जब जेमी ऑर्डर लेने गया तो गलती से दो अमीरजादों से टकरा गया। उन्होंने हंसते हुए उसका खाना छीनकर जमीन पर फेंक दिया। जेमी चुप नहीं रहा, हेलमेट पहना, बाइक दौड़ाई और कई गलियों से होते हुए उनकी स्पोर्ट्स कार को रास्ते में रोक दिया। भीड़ जमा होती देख अमीर लड़की ने अनमने ढंग से पैसे लौटा दिए। जेमी सोच रहा था कि बस आज का दिन खराब है, लेकिन असली तूफान तो आने वाला था। ब्रेक के दौरान उसे एक खोया हुआ फोन मिला। मालिक ने 3 लाख रुपए देने का वादा किया और उसे एक पते तक पहुंचा देने को कहा। जेमी ने फोन एक बूथ में छोड़ दिया, बिना ये जाने कि वो एक बिछाया हुआ जाल था। अगले ही दिन पुलिस ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। उसे पकड़ ढकर ले जाया गया, सीधा हत्या के आरोप में। पता चला जिस इंसान का फोन उसने लौटाया था वो पिछले दिन मरा हुआ पाया गया और हर सबूत जेमी की तरफ इशारा कर रहा था। कोर्ट में उसके डिलीवरी रिकॉर्ड पेश किए गए। वही दिन, वही अपार्टमेंट और 7 मिनट की वही खामोश विंडो जिसे अपराध का समय बता दिया गया। जबकि जेमी तो सिर्फ एक फूलदान हटाने रुका था। इसके बाद उसने एक बूढ़ी महिला की मदद की, पर उसे क्या पता था कि उस सूटकेस में पीड़िता का शव है। उस बैग पर सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट मिले थे। जहां उसने फोन रखा था वहीं लाश मिली और वहीं उसका ब्रेसलेट जो उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था। आखिरी झटका तब लगा जब पीड़िता के शरीर में उसके डीएनए के अंश मिले। जेमी की दुनिया बिखर गई। जितना चिल्लाता कि वो बेगुनाह है, उतना ही दुनिया उससे दूर होती गई। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। उसका छोटा भाई सदमे में आकर जान दे बैठा। ये हादसा जेमी को अंदर से तोड़ गया। उसने 3 बार अपनी जान लेने की कोशिश की, पर हर बार बच गया। तब उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई। पादरी ने कहा, भागकर नहीं, लड़कर जीतना सीखो। इन्हीं शब्दों ने जेमी की बुझी हुई उम्मीद में फिर आग भर दी। उसने जेल की यातनाएं सहते हुए खुद को तराशना शुरू किया। रोज ट्रेनिंग, रोज सीखना। 5 साल में उसने कई कौशल और सर्टिफिकेट हासिल किए। वो अब वही कमजोर लड़का नहीं रहा था। उसके अंदर एक शांत, खतरनाक दृढ़ता बन चुकी थी। फिर एक दिन जेल में एक नया कैदी आया और उसका केस जेमी से हूबहू मिलता था। वही पैटर्न, वही सबूत, यहाँ तक कि बचाव का वकील भी वही। तभी जेमी को सच समझ आया, ये सब एक सीरियल जाल था। महीनों नहीं, सालों से बिछाया गया। उसने अपने पुराने वकील का सामना किया। पकड़े जाने पर उसने सब स्वीकार भी किया, पर सबूत सब मिटा दिए गए थे। और जेमी एक दोषी कैदी जिसकी कोई बात कोई नहीं मानेगा। वकील के चेहरे पर वो घमंडी मुस्कान देख जेमी का अंदर दबा हुआ गुस्सा फिर जाग उठा। उसी रात उसने फैसला किया, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। बदला उसी दिन शुरू होगा जिस दिन वो इस जेल से बाहर निकलेगा। और इस बार वह सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करेगा, पूरे षड्यंत्र को उजागर करेगा।